हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए मार्च के मंथ के लिए रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 29 मार्च टू 5 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। ओके, सो लेट्स सी कि जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 29 मार्च टू 5 अप्रैल। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि किसी के साथ आपकी ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, किसी कनेक्शन में या किसी रिलेशनशिप में, एंड पॉसिबली आपके पास्ट के किसी पर्सन के साथ आपकी यहाँ पर ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है। लाइक एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है किसी के साथ आपका यहाँ पर, एंड मे बी ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, बट मुझे इस तरह फील हो रहा है कि पॉसिबली आपके पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन है जिनके साथ यहाँ पर आपका फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इन दी रिसेंट पास्ट यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ कप्स है। ओके, सो किसी ऐसी सिचुएशन में या किसी ऐसे कनेक्शन में या रिलेशनशिप में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते थे, 10 ऑफ कप्स है, सो आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते थे, फीलिंग्स रखते थे। यहाँ पर किसी ऐसे कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी फास्टली आगे बढ़ी हैं, लाइक काफ़ी फास्ट, काफ़ी इंटेंसली इस कनेक्शन में चीज़ें जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। एंड ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसके लिए आप एंड आपके पर्सन दोनों ही इमोशंस रखते हैं, दोनों ही फीलिंग्स रखते हैं। एंड किसी ऐसे कनेक्शन में चीज़ें काफ़ी तेज़ी से स्टेबिलिटी की तरफ गई हैं, लाइक काफ़ी फास्टली यहाँ पर, काफ़ी इंटेंसली जो है ना यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, इन दी करंट सिचुएशन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके ओके, सो मे बी यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे इस तरह शो हो रहा है कि मे बी यहाँ पर कोई एंडिंग हो रही है। लाइक या तो ये किसी कनेक्शन में है या ये किसी रिलेशनशिप में है, बट पॉसिबली ये इसी कनेक्शन से रिलेटेड है जिसके लिए आप इमोशंस रखते हैं। एंड यहाँ पर चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, बट अब मुझे इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म की एंडिंग है एंड आपको इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस लिया हुआ है आपने इस चीज़ का। एंड आई फील लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने यहाँ पर बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी स्ट्रगल की है, लाइक जितना आप कर सकते थे आपने उतना किया है कि चीज़ें इस कनेक्शन में ठीक हो जाएं, लाइक बैलेंस आ जाए, बट स्टिल यहाँ पर मुझे एंडिंग शो हो रही है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पूरी स्ट्रगल की है कि चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाए, लाइक फिर से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाए इस कनेक्शन में, बट इन दी करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्टिल एंडिंग शो हो रही है, लाइक कोई कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। ओके, इन द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर दी स्टार का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है एंड दी हेलमेट का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर किसी कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक है, लाइक जिन पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक है, एंड ये म्यूचुअली है, लाइक आप भी किसी कनेक्शन में जितना दे रहे हैं आपके पर्सन भी उसमें उतना दे रहे हैं, बट ये इस तरह नहीं है लाइक आप फोर्सली किसी से इक्वल गिव एंड टेक करवाएं। ये इस तरह है लाइक नेचुरली कोई पर्सन यहाँ पर जितना आप दे रहे हैं किसी सिचुएशन में ये पर्सन भी उतना ही दे रहे हैं, बट स्टिल मुझे आप इस तरह शो हो रहे हैं कि आपकी यहाँ पर कोई विश है, आप किसी चीज़ की विश रखते हैं कि लाइक ऐसा हो जाए, इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई विश है, कोई ख्वाहिश है, आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी ये विश है। ये स्टार का कार्ड है एंड द हेलमेट का कार्ड है, सो पॉसिबली आप यहाँ पर थोड़ा सा खुद के लिए वक्त निकाल कर थोड़ा सा आप लाइक अकेले हो रहे हैं लाइक आप दूसरों से थोड़ा सा डिस्टेंस पर जाकर खुद के लिए वक्त निकाल रहे हैं एंड आप खुद को समझ रहे हैं, बेसिकली आप क्या फील करते हैं किसी कनेक्शन से रिलेटेड, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, वो आप यहाँ पर समझ रहे हैं एंड फील करने की कोशिश कर रहे हैं। या ओके, लेट्स क्लैरिफाई द 2 ऑफ सॉर्ड्स इन द इमीडिएट फ्यूचर ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 2 ऑफ सॉर्ड्स इन द इमीडिएट फ्यूचर ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ
बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है। मुझे इस तरह शो हो रहा है कि इस कनेक्शन से रिलेटेड सब कुछ जो है वो चीज़ें खूबसूरत हो रही हैं, चीज़ें ब्यूटीफुल वे में आगे बढ़ रही हैं, खूबसूरत हो रहा है सब कुछ, बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट हो रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जानते हैं कि लाइक जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, वो भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, एंड जितना आप इस सिचुएशन में दे रहे हैं वो पर्सन भी उतना दे रहा है, एंड ये चीज़ आप जानते हैं। एंड ये किसी पॉसिबली किसी फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, एंड ये किसी आपकी किसी दूसरे कनेक्शन में भी हो सकता है, बट मुझे इस तरह फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। लाइक आपकी लव लाइफ में जो कनेक्शन है ये उससे रिलेटेड है, बट ये आपकी फ्रेंडशिप से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी फ्रेंडशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें, बिकॉज यहाँ पर मुझे गाइस स्टिल 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, सो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर लाइक स्टिल पेन किस चीज़ का है आपको। तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स ताकि हम सिचुएशन को क्लियरली समझ सकें। क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लैरिफाई द 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है। इसको क्लैरिफाई करने के बाद हमें देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, एंड पीछे जो कार्ड हमने देखा था उधर 9 ऑफ सॉर्ड्स था। लाइक 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स, स्टिल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए ये। इसको मैं इजी वर्डिंग में आपको बताऊंगी। लाइक यहाँ पर मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है यहाँ पर। एंड उसके बाद सिचुएशन इस तरह हुई है, लाइक ना तो आप जस्ट अपने इमोशंस की सुन रहे हैं, ना ही जस्ट आप अपने माइंड की सुन रहे हैं। लाइक आपने बैलेंस क्रिएट किया है अपनी लाइफ में। आपने इस तरह, आप इस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आए हैं। लाइक आप इस तरह है कि ना तो मैं सिर्फ अपने इमोशंस की सुनूं, ना तो मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स की सुनूं, और ना ही सिर्फ अपने दिमाग की सुनूं। लाइक आप इस तरह है कि मैं बैलेंस में रहकर आगे चलूँ, मैं अपने दिमाग की भी सुनूँ, अपने माइंड की भी सुनूँ, एंड अपने दिल की भी सुनूँ, अपनी फीलिंग्स को भी सुनूँ। सिर्फ किसी एक चीज़ को ना सुनूँ, बैलेंस में लेकर अपनी सिचुएशन को आगे बढ़ूँ। एंड इस चीज़ को लेकर आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है, बहुत ज़्यादा आपने खुद पर वर्क किया है, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट किया है। बट अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है लाइक एक काफ़ी इंटेंस कनेक्शन जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड है, वो यहाँ पर अगेन आ रहा है। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके पास्ट में था, एंड वो काफ़ी इंटेंस कनेक्शन था, काफ़ी डीप कनेक्शन था आपका किसी के साथ, आपके पास्ट से रिलेटेड, जो यहाँ पर मुझे अगेन शो हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप स्ट्रेस में है, पेन में है, डिप्रेशन में है मे बी, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज आप इस तरह कि आपने खुद पर इतना वर्क किया है, बट उसके बाद अब इन पर्सन का अगेन आपकी लाइफ में वापस आना यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। बिकॉज आपने खुद पर वर्क करने के बाद खुद को एक स्टेबिलिटी की तरफ आप लेकर गए हैं, बट अब ये पर्सन जो अगेन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, सो इनकी वजह से आप यहाँ पर पेन में है, स्ट्रेस में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। बैलेंस लाने के लिए आप अगेन कोशिश कर रहे हैं कि अगेन इस सिचुएशन में बैलेंस आ जाए। बिकॉज इस पर्सन की वापसी से यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है। जो आपके पास्ट से रिलेटेड कोई पर्सन है, इसके यहाँ पर वापस आने से यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुश्किल आपको लग रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अब क्या करना चाहिए। बिकॉज आपने खुद पर इतना ज़्यादा वर्क करके खुद को एक बैलेंस में आप लेकर गए हैं, बट स्टिल इस कनेक्शन की वापस आने से यहाँ पर आप अगेन पूरा समझ नहीं आ रहा, सब कुछ खराब सा आपको लग रहा है। आप अगेन इतनी मुश्किल से आपने खुद को बैलेंस में लिया है, बट अगेन इस कनेक्शन के आने से आप स्ट्रेस में हैं, एंड आप चाहते हैं कि अगेन आप बैलेंस में जाएँ। जो बैलेंस आपने क्रिएट किया था अपने लिए वो अगेन आपको वापस मिले। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज शो हो रही हैं, देख लेते हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज। लेट्स सी, 7 ऑफ वांड्स, डेथ कार्ड एंड द स्टार कार्ड। ओके, यहाँ पर स्टिल आपकी साइड से होप है, आप स्टिल ये कनेक्शन चाहते हैं, इवन कि आपने इस कनेक्शन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट को फेस किया है। लाइक आप इस कनेक्शन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे हैं। यहाँ पर द डेथ का कार्ड है, सॉरी,
द डेथ का कार्ड है, आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे हैं बट स्टिल आप इस कनेक्शन की होप रखते हैं। द स्टार का कार्ड है। सो आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है ये कनेक्शन। अगेन आई डोंट नो वाई, इवन कि आपने इस पर्सन से रिलेटेड इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पेन देखा है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं आप इस कनेक्शन से, बट आप स्टिल इसी कनेक्शन की होप रखते हैं। आपकी ख्वाहिश, आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाए अगेन। या स्टिल मुझे इस तरह शो हो रहा है कि आप अगेन लाइक आपकी फीलिंग, आपकी ख्वाहिश है। दी स्टार का कार्ड है, आपकी ये विश है, एक ख्वाहिश है कि ये कनेक्शन जो है वो अगेन आपकी लाइफ में वापस आए। इतने ज़्यादा पेन को फील करने के बाद भी, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट को फेस करने के बाद भी आप स्टिल यही कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड मे बी आप खुद से इस तरह कह रहे हो कि नहीं, मैं ये कनेक्शन नहीं चाहता, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मैं इनसे लव नहीं करता, बट मुझे इस तरह क्लियरली शो हो रहा है कि आप ये कनेक्शन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपकी एक ख्वाहिश है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।